नून लीग से हम क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। हमारा मुतालबा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और उसके लिए एक साजगार माहौल मुसावी तौर पे तमाम सियासी जमातों को देना। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पहले एक बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाती रही है, आपको पता है उसके वज़रा, उसके चेयरमैन क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। हमने कभी भी आइनी इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी तो नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइनी इदारों की साख ही होती है जिस पे वो टिके होते हैं, और अगर ये अपना एतबार और साख खो जाएं तो फिर कुछ चीज़ बाकी नहीं रहती है। तो पीपल्स पार्टी ने इन्हें अभी तक साख और एतबार दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, अभी जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुतालबा, पीपल्स पार्टी मुतालबा ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के पास ना तो कोई दहशत गर्द है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई शरपसंद है कि हम जाएं और अटैक करें। अदालती कार्रवाई, हमारे पास अदालती कार्रवाई की बात की मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अदालती कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए ना जी, बात सुन साहब, वक्त दिया जाएगा, आप अपने टाइम पे करें। यही तो हम रोना रोते हैं कि ये अदालती कार्रवाइयों ने तो बेड़ा गर्क किया है। हम पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी और बंदियाल नहीं खेलते हैं जिनका किसी के ऊपर, ये देखें ना, क्यों हम इलेक्शन जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगे और सियासी तौर पे हम आवाम के अंदर बात करेंगे। हम तो इन कोर्ट्स के अंदर कभी अपने मामलात लेके सियासी नहीं इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 90 दिन के मुतालबे पे बड़ी अटल थी। अब जिस तरह जो तारीखें बताई गई 90 दिन से ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या लाहे अमल होगा? आइन के मुताबिक तो दिन ये भी पूरे नहीं बन रहे। सियासी तौर पे तो हमें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करना है। मैं नहीं समझता आज की जो सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस फाइज ईसा साहब की, वो भी ऐसा नहीं कुछ करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ये मामला है इलेक्शन कमीशन का, अगर कुछ लेना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले, पूछे। प्रेसिडेंट साहब डेट दे सकते थे, देते। उसने किसे रोका था? सदर अलवी को, कि अगर वो जिस दिन असेंबली तोड़ने की समरी पे साइन किए थे उसी के साथ डेट दे देते। रोका तो नहीं था किसी ने, 1-1.5 महीने के बाद याद आ गया। बाकी पॉपुलर कौन है कौन नहीं है ये इलेक्शन बताते हैं। पॉपुलर होना, पीटीआई का तो आज ये हाल है कि इसके सारे जो 100 के करीब इसके मरकज में वजीर थे, सूबों के मिलाएं तो 250-300 वजीर होंगे। आज एक भी वजीर आपको मुयसर नहीं है टीवी प्रोग्राम पे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त जो कभी एक दफ़ा इमरान खान के लिए अपीयर हो जाते हैं, फिर उन्हें साथ ये भी मुसीबत पड़ जाती है कि टीवी पे भी आगे डिफेंड करें। हालांकि वकील मैं, बड़े मेरे क्लाइंट्स होंगे, मैं उन्हें टीवी पे आगे तो नहीं डिफेंड करता। तो अब सारे आप देखिएगा सबके साथ लिखा हुआ है वकील पीटीआई। अरे वजीर पीटीआई, कानूनियत, तर्जुमान पीटीआई। भाई एक सेकंड, आप अपने टाइम पे बोले भैया, आप अपने टाइम पे बोले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आपने पहले बड़ा बोला, हम सुनते और आपके सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज किधर है सियासी टीम? इलेक्शन तो सियासी टीम लड़ेगी ना, वो किधर है उम्मीदवार, कहां पे मौजूद है? भाग्य सारे। तो पॉपुलर ये तो नहीं कि मैं पॉपुलर हूं, घर बैठा ही मेरी बातें करता रहूं। आपको एक टीम चाहिए, आपको कैंडिडेट्स चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, आपको पॉलिटिकल पार्टी का कोई नजरिया चाहिए। 9 मई के बाद वो जो सारा भूत था वो उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने फिर बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। हम यही कहते हैं कि सियासत किसी इदारे के पीछे छुप के ना करें। हम पीटीआई को भी समझाते रहे, हम पीएमएलएन को भी समझा रहे हैं कि खुदारा इदारों के पीछे छुप के सियासत ना करें। तो क्या लग रहा है पीएमएलएन इदारों के पीछे छुप के सियासत? जाहिर है ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त पीएमएलएन की तरफ देखती है कि पीएमएलएन की क्या पॉलिसी है, उसके तहत फैसले होते हैं। अब देखिए ना, सारी बात है मियाँ साहब कब आएंगे, मियाँ साहब को कब रिलीफ मिलेगा, उसके तहत इलेक्शन होंगे। अब एक फर्द वाहिद जो सजा याफ्ता है जिसे रिलीफ दिया गया है, और हम तो उस वक्त भी मियाँ साहब को रिलीफ देने के खिलाफ नहीं थे, दे दिया गया। लेकिन हर दफ़ा रिलीफ मियाँ साहब ने तो नहीं लेना ना, कि कभी मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाना है और कभी मुझे वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आना है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बात, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली सारे खेलने और मसाइल। फिर मुझे उमर साहब एक बात करनी है, अवाम की बात करें, अपनी पॉलिसी, कोई दुखी ना बने, कोई कि मैं जेल में हूं दुखी हूं, और कोई कि मैं बाहर गया है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए।